प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संत तुलसीदास का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा और बड़ा समझने वाला भी, बड़ा महत्वपूर्ण भी। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खऊ तुलसी एक समान। तो इसी दोहे की हम इसका अर्थ ठीक से समझेंगे। गहरी बात है, समझना ही चाहिए कि कौन समझदार है, किसे ज्ञानी कहा जाए और किसे मूर्ख कहा जाए। वास्तव में जानकार कौन है सत्य का, तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए तो। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से और अपने जीवन को बदलें, रूपांतरण करें अपने जीवन में, आध्यात्म की ओर आएँ। इसलिए है हमने जो गीता सीरीज़ की शुरुआत की। उसमें आप अपने प्रश्न अलग से भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत तुलसीदास बड़ी प्रसिद्ध संत, जिन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के बाद से बड़े छुपे हुए रूप में आध्यात्म की भी गहरी बात की है। तो एक वैसा ही ये प्रसिद्ध चौपाई कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान। यह दोहा कह रहे हैं संत तुलसीदास का, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खऊ तुलसी एक समान। तुलसी कह रहे हैं, संत तुलसीदास बड़े खुलकर ये कह रहे हैं, वो अपने अनुभव को जैसे हम शेयर करते हैं ना, हमने कहा शेयर करें। आप अगर अच्छा शेयर करेंगे तो लोगों में अच्छी बात जाएगी, अब बुरा शेयर करेंगे लोगों में बुरा फैलेगा, और वैसे ही लोग आपके आसपास भी इकट्ठे होते हैं। तो संत तुलसीदास अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की, जब तक काम यानी वासना, कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध तो हम सभी समझते हैं गुस्सा, लोभ पैसा पैसा धन के पीछे जो हम भागते रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की, और ये अहंकार कि मैं हूं, मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये सब मेरा है, मकान मेरे, लोग मेरे, रिश्तेदार मेरे, ये प्रसिद्धि मेरी, नाम मेरा, ये अहंकार। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान। संत तुलसीदास कह रहे हैं कि जब तक मन में ये मौजूद है, इनकी खान मौजूद है। खान किसे कहते हैं? आपने भंडार सुने होंगे, तेल का भंडार होता ना, तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, यानी कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, वो निकलता है, फिर उससे रिफाइन किया जाता है। उस क्रूड ऑयल से कई सारी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, ये सब निकलते हैं। तो कई खाने मौजूद हैं जहाँ से निकलता रहता है। फिर ये जो भंडार मौजूद है, जिसे कहा जाता है कोयले के भंडार, कोयले की खदानें हैं जहाँ से कोयला निकलता है। वो खदान जब ख़त्म हो जाएगी, कोयला बंद हो जाएगा आना। तो जब तक ये खान, उसको खान कहते हैं, यानी भंडार है, स्रोत है, सोर्स है, एक भंडार, पूरा भंडार ग्रह है, सोर्स है पूरा, वो सोर्स ही खत्म हो जाए। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान। जब तक संत तुलसीदास कह रहे हैं ये काम क्रोध और लोभ, इसकी खान भीतर मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है? ये काम क्रोध लोभ, वासना कहाँ से आ रही है? भीतर से आ रही है, आपके सबसे भीतर से नहीं, आपकी स्मृतियों से, आपके अपने कर्मों से जो आपने किए हैं, उनसे ये सब आ रहा है। मन से, मन बार बार याद कर रहा है, उनको दोहरा रहा है। ये जब तक जो लो मन में खान, वो कह ही रहे, मन में जब तक इनकी खान मौजूद है, तो लो पंडित मूर्खऊ तुलसी एक समान। तब तक, जब तक ये मौजूद है, तब तक पंडित मूर्खऊ, चाहे वो बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों न। यहाँ पंडित का अर्थ केवल ये नहीं, किसी जाति से मत ले लेना। पंडित का अर्थ जो सत्य का जानकार हो, उसको पंडित कहा जाता है। जो सत्य को जानता हो, जिसको बोध, जो बोध को उपलब्ध हो,
जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, वो पंडित है। तो लो पंडित मूर्ख हो। मूर्ख कौन? जो संसार में लिप्त है, जिसको हम कहते हैं कि ये बड़े संत हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और जिसको हम कहते हैं संसारी, यानी मूर्ख। मूर्ख का मतलब ये नहीं होता कि किसी को कुछ आता ना हो, पढ़ना लिखना ना हो, आता हो तो उसे मूर्ख कहा जाए, नहीं। जिसे समझ नहीं है वो मूर्ख है। और सारे संसारी इस तरीके से सभी ना समझ ही हैं, मूर्ख ही हैं। जिसे सही क्या और गलत क्या है इसका अंतर पता ना हो, वो मूर्ख है। तो जो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, जो संसार में ही लिप्त हो रहे हैं, जिनको अभी संसार में ही रस है, और जो संसार को ही सच समझ रहे हैं, सबके सब मूर्ख हैं। तो यहां उस ओर इशारा किया जा रहा है। तो लो पंडित मूर्खौ तुलसी एक समान। तुलसीदास अपना कह रहे, अनुभव बताते हुए कह रहे हैं, तब तक पंडित और मूर्ख एक समान है, एक समान है। पंडित यानी जो सत्य का जानकार हो, अभी सत्य उपलब्ध नहीं हुआ उसे, उस पथ पर चल रहा है, ठीक। अगर उसे पंडित भले ही कहा जाने लगा हो, लोग उसकी पूजा करने लग गए, लेकिन अगर उसके भीतर भी, अब कैसी तुलना की संत कबीर ने, काम क्रोध मद लोभ ये मौजूद हो, गिना दिए उनने। और यही गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के रास्ते हैं। तो उसी में संत तुलसीदास कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान। जब तक मन में ये विकार मौजूद है, तब तक वो बड़े से बड़ा ज्ञानी कहलाता क्यों ना, लोग उसे संत साधु सज्जन पुरुष क्यों ना कहते हो, अगर उसके मन में ये मौजूद है, ये खान मौजूद है, तब तक उसमें और एक आम संसारी में जो इच्छाएं कर रहा है, जो सुख दुख भोग रहा है, कोई अंतर नहीं है। अरे उसमें क्या, आम संसारी की बात क्या करूं, जानवर पशु में और पंडित में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु में भी यही तो मौजूद है। पशु ज्यादा अच्छा है, बल्कि काम वासना उसमें भी होती है, क्रोध उसे भी आता है, गुस्सा आता है जानवरों को, आपने देखा होगा, लड़ जाते हैं आपस में। लोभ उनके भीतर भी होता है, उन्हें धन नहीं होता, उन्हें धन का लोभ नहीं होता, उन्हें भूख का होता है, स्वादिष्ट मिल जाए खाने, एक दूसरे से लड़ जाते हैं भोजन के लिए, जानवर लड़ जाते हैं। उनके भीतर भी, उनके मन में भी ये मौजूद होता है, उनमें चेतना नहीं होती। चेतना मनुष्य के भीतर मौजूद होती, कॉन्शियसनेस ये आपको मिली है। उनमें चेतना नहीं होती, लेकिन मन तो होता है। और काम क्रोध लोभ मोह उनमें भी होता है, वासना उनमें होती है, उन्हें भी मोह होता है अपने बच्चों से। तो काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खौ तुलसी एक समान। अगर ये नहीं मिटे आपके भीतर से, आप कितनी बड़े से बड़े साधक क्यों ना हो, सिद्ध क्यों ना दुनिया की नजरों में कहलाने लग गए हो, बड़े से बड़े पंडित क्यों ना हो, आप एक मूर्ख व्यक्ति ही हैं। अपने को मूर्ख ही जानना तब तक, जब तक कि ये खान समाप्त ना हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह ये विकार शांत ना हो जाए, तब तक कैसे ज्ञानी, तब तक कैसे सत्य के जानकार, तब तक कैसे पंडित जन। पंडित यहाँ किसी जाति का सूचक नहीं बताया संत तुलसीदास ने। पंडित यानी जो जानकार हो, जिसे पता हो सत्य के, अस्तित्व के, आत्मा के, ईश्वर के, जो जानता हो। वो भी अगर उसके भीतर भी भले ही कितना बड़े से बड़ा जानकार हो, लेकिन अगर ये खान खत्म नहीं हुई अभी, तब तक वो वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध हुआ ही नहीं। वो भी वैसा ही है जैसे एक साधारण मनुष्य जो कामनाओं से घिरा है, घर परिवार शरीर की जो चिंता में लगा है, उसमें और बड़े से बड़े ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। वो ज्ञानी है ही नहीं वास्तव में, ज्ञानी शब्द ही बेकार है उसकी कहने की। अगर ये विकार शांत नहीं हुए तो ये हम सबके लिए जानने को हो गया। एक पैरामीटर दे दिया संत तुलसीदास ने। कब जानना कि तुम जानकार हो गए, कब जानना कि तुम बोध को उपलब्ध
हो गए या उसके लायक हो गए, उसके काबिल हो गए कि अब तुम्हें वो ज्ञान दिया जा सके या अस्तित्व तुम्हें वो बोध कराए। ये पैरामीटर है। क्या? काम, क्रोध, काम यानी कामनाएं, इच्छाएं तरह तरह की होती हैं, जो दूसरों को देखकर होती हैं, समाज को देखकर होती, लोगों को देखकर होती। ये कामनाएं, वासना, ये तो बड़ा समस्या हो गया आज के समय में। बड़ी समस्या है ये वासना, सबके साथ ही रही है, पशुओं में भी होती है। तो डिजायर, वासना, अहं, क्रोध, गुस्सा, जब तक ये मौजूद है भीतर, लोभ, और मिल जाए और मिल जाए, धन मिल जाए, मैं इतना बड़ा हो जाऊं, जब तक ये विकार शांत नहीं हो गए, ये विकार लीन नहीं हो गए, ये विकार समाप्त नहीं हो गए, तब तक आप सत्य के जानकार तो नहीं है, आपको नहीं कहा जा सकता। यही पैरामीटर है अपने को मापने का, बस समझ लेना। और जिसमें मूल काम, कामनाएं, इच्छाएं तरह तरह की जो दूसरों से होती हैं, जो होती ही रहती हैं, अगर इसमें उलझे हो तो तुम सत्य की जानकारी, जो मन में उपजती ही रहती है, ये इच्छाएं, ये जो कामनाएं, छोटी छोटी से लेकर और बड़ी से बड़ी कामना, ये पैदा होती रहती हैं, बनती मिटती रहती, आती जाती रहती। अगर ये चल रहा है, अभी ये भाग दौड़ लगी है, क्रोध फिर आ जाता है, फिर शांत हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर शांत हो जाता है, आप नहीं हैं जानकार। अभी अभी आप सत्य के जानकार नहीं, सत्य बहुत दूर है। ये समझना, इन विकारों को जीत लेना है। जिसने जीत लिया वही ज्ञानी है, वही सच्चा जानकार है। ये संत तुलसीदास अपना अनुभव कह रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। तो सारे जीवों में ही तो ये है, सब जीवों में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यही तो मौजूद होते हैं। बच्चा हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, फिर आप में जो एक आत्मज्ञानी है, और सामान्य जीव में अंतर ही क्या? यदि ये काम क्रोध लोभ मोही आपको परेशान कर रहे हैं, ये भीतर मौजूद ही हैं आपके, तो ये तो सब में मौजूद है, फिर आप और भी सब एक समान ही। आत्मज्ञानी का लक्षण ही ये है, सत्य का जो उपलब्ध है उसका लक्षण ही कि ये विकार मिट जाए, सर्वथा शांत हो जाए, वो इनसे सदा अलग हो, निर्लेप हो, ये उनको स्पर्श भी ना कर पाए। तभी जानना कि तुम वास्तविक सत्य के जानकार हुए, तुम ज्ञानी हुए, तुम योगी हुए, तुम पंडित हुए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो संत तुलसीदास हमें बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी। लोग पूछते हैं कि कैसे जाने कि हमारी स्थिति क्या है। देखना कितने शांत हुए, कितने आ रहे हैं, पहले से कमा रहे हैं, आपकी साधना का कुछ लाभ दिखाई देगा, पता चलेगा। तो हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और ज्वाइन ज़रूर करना ताकि आपको अपने जीवन को बदलने में मदद मिले। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।